नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से ऐसे कुछ सरल उपाय आप सभी के बीच शेयर करने जा रहा हूँ, जिस उपाय को करके आप भी अनेकों प्रकार के जटिल से जटिल समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो मेरा यह उपाय है वह घर में पाए जाने वाले अन्न के ऊपर है, जिस अन्न को नित्य हम प्रयोग में लेते हैं। तो आइए जानते हैं वह प्रयोजन कौन सा है और किस विधि पूर्वक करके उस प्रयोजन का विशेष लाभ हम भी प्राप्त कर सकते हैं। चावल के उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ आपको सफलता और यश कीर्ति प्राप्त कराएगा। तो आज का जो उपाय है वह चावल के ऊपर है। वह चावल जो कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाओं से छुटकारा भी दिलाएगा और धन वैभव के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी कराएगा। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान के पूजन का महत्व बताया गया, विशेष महत्व बताया गया है। और भगवान की पूजन में कुछ विशेष सामग्री भी लगती है। उन सामग्रियों में विशेष स्थान रखता है चावल, जिसका सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आप पूजन कर रहे हैं और पूजन के समय अगर कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो उसके अभाव में आप भगवान को भावपूर्वक अक्षत यानी कि चावल अर्पण करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं और उनमें से कोई भी सामग्री नहीं होने के उपलक्ष्य में हम चावल के द्वारा उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, हमारा सनातन धर्म करता है। तो ऐसे में बिना चावल के भगवान की पूजा नहीं की जाती है और भगवान पूजा स्वीकार भी नहीं करते हैं। और अक्षत जो कि हमारे पुण्य को क्षय होने से बचाता है, हमारे जो पुण्य कर्म होता है उनको क्षय होने से, नष्ट होने से बचाता है। दूसरा, इतना ही नहीं, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी चावलों के प्रयोग के बारे में अनेकों प्रकार का महत्व दिया गया है। आप चावल का तरह तरह के प्रयोग करके अपने जीवन में आ रही प्रत्येक कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चावल को हमेशा वैभव से जोड़ा गया है, जोड़कर देखा गया है। चावल चंद्रमा ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। चावल जो है शुक्र और चंद्रमा दो ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में चंद्रमा और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए भी चावल के कुछ अलग अलग उपाय जो है करके आप विशेष फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह चावल का कौन कौन सा ऐसा प्रयोजन है जो आपको जीवन में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी ला सकता है। पूर्णिमा के दिन आप चावल की खीर बनाकर यदि चंद्रमा को अर्पित करते हैं, सायं बेला में अगर आप पूर्णिमा के दिन खीर बना करके अगर भगवान चंद्रदेव को, चंद्रमा को अर्पित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। यदि आपके घर में कोई बीमार हो तो यह खीर खिलाने से भी उसकी पीड़ा शीघ्र दूर होती है। कई बार होता है अक्सर घर में कोई सदस्य जो है लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य के दृष्टि से पूर्णिमा के दिन आप खीर बना करके रात्रि बेला में भगवान चंद्रमा देव को भोग लगाने के पश्चात उस खीर को, उस व्यक्ति को, बीमार अस्वस्थ व्यक्ति को खीर खिलाने से भी उसके स्वास्थ्य में शीघ्र जो है लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, रात में चंद्रमा को अर्पित की गई खीर खाने से खराब स्वप्न भी नहीं आते हैं, बुरे स्वप्न भी नहीं आते। अगर जो व्यक्ति रात्रि बेला में बुरे स्वप्न आदि देखता है, उसे रात्रि बेला में चंद्रमा देव को खीर अर्पण करके और प्रातः बेला में उस खीर को खाने से उसे रात्रि में बुरे स्वप्न आदि से छुटकारा मिलता है। दूसरा, चावल का दान। अक्षत या चावल है ना, चावल का दान का विशेष महत्व बताया गया है। चावल दान करने से भी अनेक फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आप चावल के दान से अपने पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष की शांति के लिए चावल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करते हैं तो ऐसे में आपके जन्म कुंडली में जो विराजमान पितृदोष आदि होता है उस दोष से छुटकारा मिलता है। इसके बुरे प्रभावों का
जो वर्चस्व आपके ऊपर बनता है वह समाप्त धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही नहीं, शनि के प्रकोप से बचने के लिए भी आप चावल के साथ काले तिल मिलाकर उसे दान करते हैं तो आपके जो है शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। वहीं आप सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो पित्त दोष का प्रभाव भी कम होता है। अगर आपके कुंडली में किसी प्रकार के कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है और चावल और काला तिल का मिश्रण करके और सोमवार के दिन अगर आप इनका दान करते हैं तो इससे पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। दूसरा, मीठे चावल। शास्त्रों में बताया गया कि बृहस्पतिवार के दिन अगर भगवान श्री विष्णु को मीठे चावलों का भोग लगाकर मीठा खीर जो है बना करके उसे भोग लगाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, आर्थिक समस्या व आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। मीठे चावलों को भोग लगाकर आप भगवान शंकर को मंगलवार के दिन भी मीठे चावल का भोग भगवान शंकर को मंगलवार के दिन लगाते हैं तो ऐसा करने से अगर आपके परिवार में कोई कुंवारी कन्या के विवाह में अगर विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है तो उसके विवाह के शीघ्र संयोग बनते हैं। जिस कुंवारी कन्या के विवाह में विलंबता उत्पन्न होता है उसके घर के कोई भी सदस्य मीठे चावल को बनाकर मंगलवार के दिन शिव जी को अर्पण करता है तो इससे उसके परिवार में आ रहे विवाह आदि अड़चनों में शीघ्र छुटकारा मिलता है। और दूसरा, सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होता है। अब हम बात करेंगे कि महिला को चावल दान करना चाहिए और करना चाहिए तो क्या उससे फल मिलता है। अगर आप कोई महिला शुक्रवार के दिन किसी अन्य महिला को चावल दान करती है तो ऐसा करने से उसके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बढ़ती है। अगर कोई स्त्री बहुत पीड़ित है अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अक्सर वाद विवाद या अपमानित होती है अपने कुल में ससुराल पक्ष में, तो ऐसे में वह किसी गरीब कन्या को चावल का दान करती है तो ऐसा करने से उसके कुल में ससुराल पक्ष में सुख शांति बनी रहती है। इतना नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का सदैव आशीर्वाद उस गृहिणी के ऊपर, उस स्त्री के, उस महिला के ऊपर बना रहता है और घर में कभी भी अन्न आदि की कमी भी नहीं होती है। दूसरा, पर्स में धन रख करके भी आप अपने जीवन के अनेकों प्रकार की आर्थिक पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता, अगर आपके पास धन नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है तो और वो भी अनावश्यक खर्च होता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको लाल कपड़े में साबुत चावल जो है, जो टूटा हुआ ना हो, 7 दाने साबुत चावल लाल कपड़े में बांध कर अगर आप पर्स में रखते हैं सोमवार के दिन तो यह प्रक्रिया करने से आपके पर्स में धन जो है रुकेगा, यानी स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और अनावश्यक खर्चों से भी आप धीरे धीरे बचने लगेंगे। जब अनावश्यक खर्च से बचेंगे तो ऑटोमेटिक ही धन की वृद्धि होने लगी और धन का जो है लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो ऐसे में जो इस व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रसित है वह अगर इन उपायों को करता है तो उसे तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और यह चावल का प्रत्येक प्रयोजन बहुत ही लाभदायक और शीघ्र फल को देने वाला। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।